चाहे महल हो चाहे झोपड़ी हो, है ना। हाँ, खूब खुश रहना चाहिए भाई। सुख दुख तो ये जीवन में आना जाना लगा ही रहेगा, जैसे दिन और रात, सुख दुख, है ना। सुबह शाम, अंधेला उजेला, सब काहे का जोड़ा है। आज अंधेली रात है तो कल उजियाला होगा, सुबह होगी। आज दुख है तो कल सुख होगा, आज झोपड़ी है तो कल महल भी होगी। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। बोलिए कन्हैया लाल की।
महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, अब आगे जो भगवान की रसिक कथा है वो कैसी कथा है कि भगवान छोटे से और उनका नामकरण होना है। कैसे भगवान का नामकरण हुआ, जैसे 16 संस्कार होते हैं ना, ऐसे ही उनमें से ही एक नामकरण संस्कार, जैसे जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, ऐसे 16 संस्कार होते हैं। तो उन 16 संस्कारों में आज भगवान का नामकरण संस्कार होने जा रहा है। तो महाराज परीक्षित हाथ जोड़कर बैठे, हाँ हाँ प्रभु, कैसे भगवान की रसिक कथा है, तनिक हमें भी बताओ। तो क्या हो रहा कि कुछ दिन तक होता रहा उसी भांति आनंद और नामकरण के वास्ते आप हुचेत। महाराज नंद बाबा के यहाँ गार्गाचार्य महाराज अपने शिष्यों के संग पधारे हैं। गार्गाचार्य महाराज बड़े विद्वान थे और जब ही आए हैं तो मैया यशोदा और नंद बाबा ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। भैया मीठी मीठी धुन बजाओ, आवाज कम करके। तो जब आए हैं तो गार्गाचार्य महाराज का खूब स्वागत सत्कार किया। गार्गाचार्य महाराज कहते हैं कि नंद बाबा, ओ यशोदा, हम तो अपने हाथ को बनो भोजन करे पाए हैं। तो कहा अच्छा प्रभु, अब छोटे छोटे लाला हैं। तो गार्गाचार्य महाराज ने सुंदर गोबर का चौका दिया और वहीं पर कहा कि हमारे छोटे से ठाकुर जी हैं, शालीग्राम का ठाकुर जी हैं, तो हम इनको भोग लगावे और फिर प्रसाद पावे। तो कहा महाराज अपने हाथ से बनाएंगे। तो कहा हम अपने हाथ से भोजन बनाएंगे। कहा ठीक है। तो सुंदर गार्गाचार्य महाराज ने खीर और पुए बनाए और जब ही पीढ़े में ठाकुर जी को रखा और फूल इत्यादि धूप दीप रखा और सोचा कि भोजन जो प्रसाद बनाया था खीर और पुआ वही रख दिया और सुंदर सा नेत्र बंद करके गाने लगे कि आओ प्रभु भोग लगाओ, आओ नाथ भोग लगाओ, हे मेरे ठाकुर। बोले भैया वहां की लकड़ी जब जाके सही कहा कि भोग लगाओ प्रभु, भोग लगाओ नाथ। अच्छा, अब जब बुला रहे हैं और भगवान जो थे वो तो भगवान ही है, तो बलराम जी से कहते कहा बताऊं, ये महाराज मुझको बार बार बुला रहे हैं, चैन ना पड़े देख तो लाला कैसी मीठी मीठी खुशबू आ रही है खीर से। तो बलराम ने कहा कन्हैया तो को खानो है। तो कहा लगे तो कुछ ऐसे ही कि बार बार बुलाते हैं तो जाऊं और भोग लगा लूं, मेरे भक्त हमें पुकार रहे हैं। तो बलराम जी ने कहा जाओ फिर प्रभु। तो गए और जल्दी जल्दी दोनों हाथों से खीर खाई, कुछ लगाई कुछ नीचे गिराई। अब गार्गाचार्य महाराज के नेत्र खुले, अरे पूरा प्रसाद जूठा कर दिया। अरे ओ यशोदा, ए नंद बाबा,
झोरो है, बड़ा नटखट है, देखो तो पूरा प्रसाद झूठा कर दिया। बाबा ने कहा ये नहीं हम भोग लगाएंगे ना ये खाएंगे, जाओ इसको ले जाओ, इसी को खिलाओ, ये बड़ो नटखट लाला है। मैया ने कहा प्रभु क्षमा करना, गलती हो गई, बालक है, छोटो सो है, अब कहा बताऊं, इस बार पकड़ के रखो, इसका पैर बांधू। तो भगवान को ले गई और पैर कपड़े में फंसा दिया। फिर गर्गाचार्य महाराज ने खीर बनाई, पुआ बनाया, भगवान रखे, फूल धूप दीप इत्यादि किया और भोग सामने रख दिया। फिर बुलाने लगे कि आओ प्रभु भोग लगाओ, आओ नाथ भोग लगाओ, आओ परमात्मा भोग लगाओ। अब भगवान कहते देख मैं जब जाता हूँ तो मुझे भगा देता है और ना जाऊं तो बुलाता है, कैसा भक्त है। तो फिर बलराम जी कहते भाई भक्त है और बुला रहा है तो जाओ ना। तो फिर आए। अच्छा अब गर्गाचार्य जी को शंका हो गई कि कहीं ये बालक फिर न जूठा कर दे, तो नेत्र तो बंद किए लेकिन आहट पर कान लगे हैं। तो जैसे ही धीरे धीरे प्रभु आए और जब खीर खाई और गर्म खीर थी तो पूरा पलट गया। तो भगवान ने जो सब खीर नीचे गिराई तो कहा अरे यशोदा ये बड़ा नटखट बालक, इसे ले जा बाहर। तो कहती कहा बताऊं ना तो बड़ो नटखट है। अरे बच गए प्रभु, नहीं ये सालीग्राम को रसगुल्ला समझकर खा जाता, ये तो कहो ना आपके भगवान बच गए। तब भगवान कन्हैया ने उसी समय अपने चतुर्भुज रूप को महाराज गर्गाचार्य को दर्शन दिया और कहा नाथ। गर्गाचार्य महाराज ने जब ही दर्शन किया, देख तो मैं हर समय भगवान को भोग लगाने के लिए जीवन पर्यंत बुलाता रहा और नाथ जब आए तो मैं डांटता रहा। जीवन